तथ्य तो यही कह रहे हैं। पहली बात तो यह है अमीर जी की कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होता है, तो इसमें बहस का विषय कहां से आ गया। प्रश्न यह है कि कानून क्या है, और कानून में अगर कोई तुगलकी फरमान होता है तो क्या मेरे पास मेरे हक हैं या नहीं है। मुझे लगता है देखिए, डिबेट जब करें तो एक ओपन माइंड से डिबेट करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमने प्री डिटर्मिन्ड माइंड से करा तो ये ठीक नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि हमें ईमानदारी से इस पर बहस करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीज पूछना चाहता हूं। श्री रविशंकर को कौन से कानून के उल्लंघन की हम सजा देना चाह रहे हैं। एक इतना बड़ा कार्यक्रम जब 10 लाख आदमी जहां पे आ रहा है उन्होंने करा, उसकी उन्होंने सरकार से जगह मांगी, लोगों ने जगह दे दी उनको, उस जगह पे उन्होंने करा। उनके ऊपर जो कंडीशंस लगाई गई थी, या तो उन्होंने उनको वायलेट करा होता तो देखिए। बिल्कुल कंडीशंस को तो वायलेट करा है सर, कंडीशंस को तो वायलेट करा है। एनवायरमेंट को भारी नुकसान पहुंचा है, एनवायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। आप कह रहे हैं कि नुकसान क्या हुआ है? नुकसान हमारे सामने है। जल मंत्रालय का सेक्रेटरी इसका निरीक्षण कर रहा था, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आप कह रहे हैं नुकसान क्या हुआ? अगर आपने अपने आप बोलना है तो मुझे ना बुलाइए। देखिए, अगर पूरी बात मुझे रखने नहीं देना तो आप मुझे नहीं बुलाइए। अगर डिबेट कर रहे हैं तो मेरी पहले पूरी बात सुनिए जी। प्रश्न ये है कि जो उनके ऊपर उनको कंडीशंस दी गई थी वो आप पढ़ के सुनाइए कि ये कंडीशन दी गई थी और ये कंडीशन इन्होंने वायलेट करी है। ऐसे नहीं बोलिए, डोंट मेक अ जनरल स्टेटमेंट। आप बहुत होशियार आदमी हैं। सर एक बात बताइए, 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त दिया था जुर्माना भरने के लिए, आप बताइए। मैं फैक्ट रखता हूं सर, सुधांशु मित्तल साहब, मैं फैक्ट रखता हूं। 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त दिया गया था जुर्माना भरने के लिए, 3 महीने का समय ले लिया। तब वो जुडिशियल आम लोगों के लिए तो 54,000 फ्लैट बायर का फैसला तो तुरंत माना जाए, 15 साल पुरानी गाड़ियों का फैसला तुरंत माना जाए। लेकिन श्री रविशंकर का बहुत सम्मान है, लेकिन वो फैसला नहीं मानेंगे, वो कानून से ऊपर है। इस बात को हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? हाउ कैन एनीबॉडी फॉर दैट? सर, यू आर रनिंग गवर्नमेंट इन सेंटर एंड यू आर सेइंग दैट। आई एम शॉक्ड। मेरे को आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉक। मेरे को इसमें गवर्नमेंट इन द सेंटर का कहां प्रश्न आ गया? किसी व्यक्ति ने कुछ करना है, दिस इज अ जुडिशियल प्रोसेस, ही इज फॉलोइंग द लिबर्टीज व्हिच द जुडिशियल प्रोसेस गिव्स हिम। अगर उसमें वो अपने कानूनी हक का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको आप कैसे टांग रहे हैं? आप इसमें सरकार को कहां बीच में से लेके आ रहे हैं? और जहां तक 54,000 फ्लैट का सवाल है, उसके बाद वो फ्लैट जो है उसकी परमिशन मिल चुकी है। ओके, तो कृपया करके जो है लेट अस रिलेट आवरसेल्व्स टू फैक्ट्स ओनली। ओके, जयवीर शेरगिल वांट्स टू रिस्पॉन्ड। मित्तल को लेके आना चाहता हूं। सुधांशु मित्तल, यहां पर श्री रविशंकर के समर्थक बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये फ्रॉड है रिपोर्ट। जल मंत्रालय का सचिव ये रिपोर्ट बना रहा है और वो फ्रॉड है। केंद्र में सरकार आपकी है, फिर सचिव को बोलिए ऐसी फ्रॉड रिपोर्ट ना बनाए। जवाब क्या रावत जी को? ऐसी रिपोर्ट तो यमुना के ऊपर भी बनती रही है। अब जवाब नहीं रावत जी, अगर आप सबके बीच में बोलेंगे नहीं रावत जी, ये अपनी बात बोलने का अधिकार है। नहीं, आपका अधिकार है, लेकिन आपको आप बाकियों को बोलने देंगे, अदरवाइज मैं आपको ऑडियो फेड करा दूंगा। नो सर, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसी डिबेट नहीं हो सकती, ऐसी डिबेट नहीं हो सकती। आपको शिष्टाचार से डिबेट करनी पड़ेगी। नहीं डाल सकते शिष्टाचार से डिबेट। सुधांशु मित्तल का टाइम है ये। सुधांशु मित्तल, यू गो अहेड, ऑडियो फेड आउट। सुधांशु मित्तल, यू गो अहेड। अमीश जी, मुझे लगता है कि ये पूर्वाग्रह के साथ ये चर्चा आप करवा रहे हैं। जैसे एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट ही नहीं है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट क्यों कह रहे हैं आप इसको? दूसरा, जैसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में पुलिस का एक वर्जन होता है, क्या पुलिस का वर्जन हमें कोर्ट सत्य मान लेती है? एक वर्जन आया, एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई, ये कानून थोड़ी हो गया। सचिव उसके अपॉइंट करिए कमेटी, मतलब आप अपनी सरकार को बिलीव नहीं कर रहे। अमीश जी, अब अपने अधिकारी को बिलीव नहीं कर रहे। नहीं तो मैं जा रहा हूं यहां से। ये कोई तरीका होता है आपका? क्या कमाल कर रहे हैं आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते। आप खुद बोलना है, अगर आपको इतना अपने भाषा सुनने का शौक है, हमें क्यों बुलाते हैं यहाँ पे? आप बोलिए, मेरी बात सुनिए या तो पहले, नहीं तो बीच में नहीं बोलिएगा आप। बहुत देर हो गई है। नहीं, आप अपनी बात करिए, काउंटर क्वेश्चन तो होगा ना। हाँ, नहीं, काउंटर क्वेश्चन बाद में होगा, जब मेरी बात होगी उसके बाद काउंटर क्वेश्चन होगा। आप बोलिए अपनी बात करिए। तरीका आपका। मित्तल साहब, मैं एक सवाल पूछ नहीं, होल्ड ऑन, लेट हिम कंप्लीट। कोई रिपोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी ने दी, हर एक आदमी को उस रिपोर्ट को चर्चा करने का हक है। हर एक आदमी को यह हक है कानूनी कि उस रिपोर्ट में खामियां हैं, नहीं है, क्या नहीं है, क्या है, कहने का हक है। आज आप कह रहे हैं कि वो गॉस्पेल ट्रूथ हो गया, ये कैसे आप कह सकते हैं भाई?
ये भी कमाल की बात है, ये सपोजिशन भी अजीब है। कानून के नाम पे आप लोगों को क्या गला घोट लेंगे, लोगों के हक छीन लेंगे आप उनके। और इसमें कानून कहां से आ गया? एक कमेटी बनाई एनजीटी ने, उन्होंने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में 10 त्रुटियां हो सकती हैं, हर एक को हक है कहने का, क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई इसलिए मैं गुनाहगार हो गया। गुनाहगार की बात नहीं है, जब तक नहीं सुधांशु मित्तल, ये गुनाहगार की बात नहीं है। नहीं, ये गुनाहगार की बात नहीं है। पॉइंट ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं, क्या आपको लगता है कि वो फैक्ट्स को दरकिनार करना चाहिए? ये भी एक फैक्ट है कि 3 हफ्ते की मोहलत मिली थी 5 करोड़ रुपए देने के लिए, उसको 3 महीने में बदला गया। ये तो फैक्ट है आपके सामने। आप कह रहे हैं कि जल मंत्रालय का सचिव गलत हो सकता है, लेकिन श्री रविशंकर गलत नहीं हो सकते। जब अब फैक्ट भी सुन लीजिए। अब आपने फैक्ट की बात करी, अभी आपने याचिकाकर्ता जो है आर्या साहब का मुद्दा 50 एकड़ वर्सेस 1500। एक सेकंड रावत जी मैं बोल रहा हूं ना, मुझे बोलने दीजिए। अब जरा आनंद आर्या जी आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा 50 एकड़ वर्सेस 1,500 एकड़। मैं यहां पे इनको चुनौती देता हूं, सुनिए अमीर जी, मैंने वो जगह देखी है, मैंने सारी व्यवस्था देखी है, मैं चुनौती देता हूं इनको। बिल्कुल ठीक। अगर चुनौती देता हूं, या तो ये जो है अपनी याचिका वापस ले लेंगे, नहीं तो मैं सार्वजनिक जीवन से अब क्या दे दूंगा। क्यों यहां बैठ के झूठ बोलते हैं आप? मैं भी दे दूंगा। मंजूर ना, चुनौती है आपको, चुनौती है। तो मतलब किसी को भी परमिशन मिल जाएगी? मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक लेने का टाइम आ गया, आपके सामने ब्रेक लेने का टाइम आ गया। मतलब किसी को भी परमिशन मिल जाएगी। कल को अगर कोई कार्यक्रम करना चाहता है तो वो कार्यक्रम वहां पे जाके कर सकता है, उसको कोई फाइन नहीं लगेगा। ये क्या इंडिकेट करना चाहते हैं हम? हमारा सवाल जस का तस है, हमारा सवाल वही का वही खड़ा है, और कोई उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पा रहा, जो श्री रविशंकर का बचाव कर रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद भी वो सवाल जारी रहेगा, आप देखते रहिए आर पार। जयवीर शेरगिल का रुख करना चाहता हूं, जो कुछ कहना चाह रहे हैं। जयवीर शेरगिल, आपने रावत साहब की बात सुनी, आपने सुधांशु मित्तल की बात सुनी, कहीं ना कहीं डिफेंड करने की पुरजोर कोशिश है, लेकिन अगर कॉमन आदमी ये करेगा तो उसको तो सजा मिलेगी। लेकिन श्री रविशंकर है तो अलाउड है, ऐसा लग रहा है। जैसे विजय माल्या को अलाउड है लोन लेके भाग जाना। एक वकील होने के नाते अपने मेरे बड़े सुधांशु जी, इनकी इज्जत बहुत करता हूं। एक बात साफ कर दूं, सुधांशु जी आप बात कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट आ गई कमेटी की, एक गॉस्पेल ट्रुथ थोड़ी हो गया। तो मैं आपको याद दिला दूं, एनजीटी की जो फाइंडिंग इनिशियली थी, जिसमें बात साफ साफ लिखा हुआ है, जो प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान हुआ है इस प्रोग्राम से, वो बहुत ज्यादा है। उस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। हमारे संविधान के अनुसार वो गॉस्पेल ट्रुथ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। अगर केंद्रीय सरकार इतनी पीड़ित थी तो एनजीटी के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं गई? सवाल पहला। एक दूसरा, आज हम एक कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी आपकी सरकार ने साइन की है, जिसमें लिखा गया है कि यह मानव जात का कर्तव्य है कि वो बायोडायवर्सिटी और एनवायरनमेंट को बचाए हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी सिग्नेटरी और संविधान के हिसाब से उसको मानना पड़ता है। एनजीटी ने यही सवाल आपसे पूछा, आपने एनवायरनमेंट असेसमेंट क्यों नहीं की परमिशन देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने? मैं आपको जजमेंट भेज सकता हूं। तीसरा, सरकारें हमारी भी रही हैं, जेएनके, हिमाचल, उत्तराखंड में। मुझे लगता है पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के किस तरह वहां फ्लड्स आए, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन होने दी हर सरकार ने, बिना प्लान के, बिना एनवायरनमेंट की कदर किए, कितनी जाने गई। और आज यही बात रिपोर्ट कहती है कि वहां की जो पोल्यूशन हाइसेंथ लेवल जिसे कहते हैं और हैबिटेशन है, इस तरह नष्ट हो गई है, रिवर चैनल का बदल गया है कि दोबारा फ्लड आएंगे। तो आज हम अपनी राजनीति के लिए एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट को क्यों बदलना चाहते हैं? एक बात याद करा दूं, किसी ने एमपी ने कहा था तंबाकू से कैंसर नहीं होता। जी, मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं। सोमनाथ भारती, तो हम जो बात सुधांशु मित्तल ने कही, होल्ड ऑन जयवीर, आपने अपनी बात कही, सुधांशु मित्तल देंगे या नहीं देंगे? सुधांशु मित्तल बिल्कुल जवाब देने दूंगा, लेकिन सोमनाथ भारती भी कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती फर्स्ट। सोमनाथ भारती, सुधांशु मित्तल ने जो बात की और उसके बाद जो जयवीर शेरगिल ने बात की, सुधांशु मित्तल ने बोला कि अगर जल विभाग का सचिव भी रिपोर्ट बना रहा है तो वो पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करता हूं, पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की कोई भी रिपोर्ट होती है उसको हम पत्थर की लकीर तो ना माने, मतलब वो फ्रॉडुलेंट है एक तरह से, इनडायरेक्टली वही कहना है। व्हाट इज योर टेक सोमनाथ भारती? अमीश जी, जिस तरह का आचरण मैं श्री रविशंकर के अनुयायियों का देख रहा था और अपने भाजपा के प्रवक्ता उनका देख रहा था, इससे माननीय रविशंकर जी भी राजी नहीं होंगे, उनको भी बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी
मुझे लगता है वो शांति प्रिय हैं और देश के कानून का वो पालन करते हैं। देश के कानून का वो अवहेलना कभी नहीं करेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को मंजूरी दे दी है तो मुझे लगता है कि माननीय रविशंकर जी उसको मानेंगे और देश की जनता को कहें कि भाई वो भी कानून के साथ चलते हैं। तो इस तरह की जो डिफेंस मिल रही है उनके शिष्यों के द्वारा, वो तो उनके लिए भी एक शर्मिंदा करने वाली बात होगी। आप तो ये भारती जी ये बताइए क्या गलत किया है हमने? अपना पक्ष रखा है भारती जी, आप बताइए ना क्या गलत बोला है हमने? हम उनके पक्षधर हैं। छप्पा लगा दिया है, आप बताइए ना। तो इस वक्त आप बता तो दीजिए ना उन्होंने क्या गलत क्या किया? अरे गलत तो आपके सामने आया, आप कह रहे हैं वो रिपोर्ट ही गलत नहीं है। मानते उसको, गलत नहीं है। जाकर के देखिए ना, जाकर के कैमरा लगाइए। कांग्रेस ने वहाँ पर कौन सा वो फ्लड रुकी है? ज्यादा तो शांत पुल बने। आज अगर आप उनके अनुयायी हैं और इस तरह का आचरण कर रहे हैं टीवी के ऊपर, उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके ओके, आप सुधांशु मित्तल का रिप्लाई, सोमनाथ भारती को सुधांशु मित्तल का रिप्लाई। सुधांशु मित्तल 30 सेकंड आपके पास, रिप्लाई करिए। पहली बात तो शेरगिल जी का मैं बतला दूं कि सुप्रीम कोर्ट की मुहर की लगनी जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दिस रिपोर्ट विच हैज नाउ कम हैज टू बी डिबेटेड। ये कोई इसकी फिनालिटी नहीं है, तो कृपया करके गलत तथ्यों पे नहीं बात करें। दूसरी बात, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, मैं एनजीटी की जजमेंट की बात कर रहा हूं सुधांशु जी, रिपोर्ट की नहीं, एनजीटी की जजमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें साफ साफ लिखा है कि एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है। जजमेंट की बात कर रहा हूं, रिपोर्ट की मुहर लग 30 गई है। सेकंड दीजिए सुधांशु मित्तल को, 30 सेकंड दीजिए। मैंने कहा शेरगिल जी आप तो बहुत भले आदमी हैं, आप कहां इन चक्करों में पड़ गए? सोमनाथ भारती 30 सेकंड। फैसला दे देगा तो उसको मानना पड़ेगा। एनजीटी की ये संविधान रिपोर्ट जो है ये कोर्ट्स है और कोर्ट्स के फैसलों को सबको मानना पड़ता है। सर वही तो मैं माने नहीं जा रहे। सोमनाथ भारती आपने अपनी बात कह ली, लेट सुधांशु मित्तल रिप्लाई। सुधांशु मित्तल, सीधी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होता तो कोई उसकी अवहेलना हो सकती है क्या? आप एक छोटे से हिस्से को उठा के एक गलत आप चित्र पेश करें, वो ठीक नहीं है, ये न्याय संगत भी नहीं है। प्रश्न फिर है, अनिल जी ने कहा कि विजय माल्या तो ये कर सकते हैं। रविशंकर, देखिए एक चीज समझिए, रविशंकर जी पे जो भी दंड होगा वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, और कानूनी प्रक्रिया के अंदर अगर उन्होंने नहीं दंड का को फॉलो करा तो उसकी सजा है। तो हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और उन्होंने कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? कानून का उल्लंघन कर रहे होते तो एनजीटी जैसा संस्था अभी तक वो छोड़ देता उनको क्या? तो कृपा करके सिर्फ हल्ला मचा के एक चीज को बदनाम करना, नहीं बदनाम कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये तो फैक्ट्स है। आप सुधांशु मित्तल कह रहे हैं आपके पास फैक्ट्स क्या है? फैक्ट तो सबसे बड़ा ये है कि यमुना के आसपास का इलाके को डैमेज किया गया। जितना इलाका उन्होंने लिया था उससे चौगुना इलाका उन्होंने लिया, उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रही बात। रावत जी आप बीच में मत बोलिए, लेकिन आप डिफेंड करने में लगे हुए हैं। हो सकता है आपके कुछ कारण हो, आप डिफेंड कर रहे हो, बट द फैक्ट रिमेन्स अ फैक्ट। अमीर जी मैं दो चीज और आपको समझा, जी बता दिए। जहां ये खत्म होता है उसके आगे तमाम ओखला का इलाका है और सारा प्लेन पे भरा हुआ है वहां पे। और जिसको ये एनजीटी या जिसको भी ये कह रहे हैं कि भाई ये फ्लड प्लेन जो तो है मतलब इसको शीशी destroy कर दिया रविशंकर गया है। पर सवाल भी नहीं खड़ा हो सकता। आप कह रहे हैं आपकी डिबेट, आप डिबेट भी नहीं कर सकते, सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, वो सबसे ऊपर है। अरे भाई सवाल यू ट्राइंग टू से अगर आपने सवाल खड़ा करा तो उसका जवाब भी तो सुनिएगा ना सर। पर आपको सवाल खड़ा करने का हक है, मुझे जवाब देने का हक है। नहीं बिल्कुल जवाब देने का हक है। आपको जितना हक मिला उतना तो किसी को नहीं मिला, फिर भी आप और रहेगा नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट रिलीजन। अगर कानून होगा तो सबके लिए बराबर होगा। सोमनाथ भारती के लिए होगा तो मेरे लिए भी। तो वही तो बोल रहा हूँ, सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर सकते हैं। इन्होंने भी 15 दिन ब्रेक लेता हूँ। आपका जो सारा बोलना है वो गलत तथ्यों का बोलना है। नहीं, आपको कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, और आपके पास आपको कोई हक नहीं है। आप यहाँ एंकर हैं, आप जज नहीं है। नहीं कोई जज नहीं है सर, मैं एंकर हूँ, मैं अपनी बात में बाकी के साथ रख रहा हूँ। देयर इज अ पॉइंट टू इट। मैं आप इस देश के आम आदमी की पीड़ा को उठा रहा हूँ। आपको शायद वो पीड़ा नहीं नजर आ रही है। इस देश का आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि मेरे लिए कानून अलग और बाकी लोगों के लिए कानून अलग। सक्षम है, अगर एनजीटी के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा तो एनजीटी सक्षम है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा सा। मैं सुधांशु मित्तल आपके वापस लौट के आऊंगा, ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन भारत का संविधान मेरे लिए सबसे ऊपर है और हम सबके लिए सबसे ऊपर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जॉइंट हैंड है। हाई कोर्ट। ओके सुधांशु मित्तल, योर रिप्लाई।
and 30 seconds में टाइम बिल्कुल। कपिल जी ने, मंत्री ने चिट्ठी लिखी, कपिल ने चिट्ठी लिखी, मंत्री ने ब्रिज बनाई। आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? ओके, 2 सवाल है, जवाब मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं और आपको दिखा दूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा उसके बाद अपनी याचिका वापस ले लेंगे। कल आ जाइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, प्रश्न अब एक और है। मैं जो आज तक देखता आया हूं, अब मैं बोल लूं अपनी बात। बोलने दीजिए। मैं ये देखता आ रहा हूं कि जहां भी आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। देखिए, आप बोलेंगे बीच में, अब बात उनको कंप्लीट करनी चाहिए। मेरे पास 30 सेकंड है। सुधांशु मित्तल, गो अहेड। मैंने एक नया यहां पे एक ट्रेंड देखता जा रहा हूं कि जहां भी हिंदुस्तान की संस्कृति का सवाल आता है, कोई ना कोई विवाद हमेशा खड़ा करने की कोशिश होती है। मुझे लगता था कि इतना बड़ा काम, जहां पे 55 देशों के तो राज्याध्यक्ष जो है वो उनका प्रतिनिधित्व हो रहा था, यहां पे लाखों लोग आए और विदेश से लाखों लोग आए, और हमारी संस्कृति की सराहना, उसकी स्वीकार्यता और उसका प्रचार विश्व भर में हुआ। उस काम का तो सम्मान है, लेकिन कानून स्टॉक पे रखा है। उस काम को कौन मना कर रहा है? संस्कृति को नष्ट करना नहीं लिखा हुआ बिल्कुल हमारी संस्कृति है, पूजा करनी चाहिए, उसको नष्ट करना नहीं चाहते नहीं है। और अगर आपको यही करना है तो आप करा करिए, हम लोगों को बिल्कुल हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है यमुना को देवी का दर्जा दिया गया है। आपने उस देवी पे ऐसी गहरी चोट पहुंचाई है और आप संस्कृति की बात कर रहे हैं। कोई मना नहीं कर रहा। यमुना जी एक देवी है, हिंदुस्तान की संस्कृति को वाइंड अप करता हूं डिबेट को, मैं वाइंड अप करता हूं। सुधांशु मित्तल, अब आप ये समझे कि आप यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये आर पार है, यहाँ पर बहुत सीधे सवाल पूछे जाते हैं और आपको जवाब देने पड़ेंगे। और